Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे यूपी टेट के लिए स्पेशल होगा ये इंग्लिश का एक मिनी मैराथन सेशन कह सकते हैं, जिसमें हम कुछ 50 क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो कुछ 50 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, इसमें कुछ पेडागॉजिकल क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, क्योंकि यूपी टेट में कुछ 2 4 5 नंबर में कभी कभी पेडागॉजी भी पूछ लेता है। इंग्लिश में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, तो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का निचोड़ रहेगा ये एक तरीके से, जिसमें सेलेक्टेड काम करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न आपको नजर आएगा इस एग्जाम में। नाउन के, प्रोनाउन के, एडजेक्टिव, बेसिकली जो फिगर ऑफ स्पीच है वहां से भरपूर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जिनकी रीडिंग थोड़ी सी बेहतर है ना, मतलब ये आगे के लिए भी मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं इंग्लिश, मतलब कुछ बुक्स वगैरह, कुछ भी रीडिंग अगर आप करते हैं इंग्लिश में, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल है। जो फिल इन द ब्लैंक हैं या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके कॉन्टेक्चुअल बेस्ड होंगे, मतलब अगर आप इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ को समझ पाते हैं तो आप आसानी से आंसर को निकाल जाएंगे। बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता इंग्लिश में। अगर हम बात करें, जनरल ग्रामर है बहुत सारी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कॉन्टेक्स्ट निकाल करके अगर समझ पा रहे हैं तो कर पाएंगे। तो ये बेसिक बात हुई, और डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी भी, जिन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं बीच बीच में। कुछ हिंट्स से काम चलेगा, कुछ थोड़ा बहुत हम क्या कहें, एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाषा या लैंग्वेज कोई आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता। अगर आप मुझसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी की बात करेंगे तो बिल्कुल आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप जीवन भर से एक परसेप्शन लेकर के चल रहे हैं। बट लैंग्वेज कोई एक दिन में नहीं सीख सकता या सिखा सकता, बट हाँ तरीके हैं जिसके थ्रू हम इसको आसान बना सकते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आते आती है प्रैक्टिस के थ्रू। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको डेली इंग्लिश डोज में डिस्कस कराई हुई हैं, तो जिन लोगों ने वो सीरीज देखी है उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस एग्जाम में। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और सेशन होगा जो कि होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का, बट इंग्लिश का ये वाला सेशन फॉर श्योर आपको हेल्प करेगा, चाहे वो ऑप्शंस हटाने में हेल्प करे पेपर में, या एज इट इज कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्प कर जाएं। फटाफट से स्टार्ट करेंगे जी, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। पहला है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। भाई भाषा की कक्षा में पोइट्री रेसिटेशन का, जो कविता वाचन है एक तरीके से, उसका क्या फायदा है। मैंने जैसा कि कहा कुछ क्वेश्चंस पेडागॉजिकल भी होंगे, ज्यादातर ग्रामर ही है क्योंकि ग्रामर ही पूछी जाती है। तो आप सिंपल बात बताइए कि पोइट्री का क्या एक महत्व होगा लैंग्वेज क्लासरूम में। अपनी ओपिनियन दे पाए बच्चे पोएम पर, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान सकें पोएम का, जरूरी तो नहीं है हिस्ट्री हो हर चीज के पीछे। टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम, भाई एंजॉय कर पाए, अप्रिशिएट कर पाए पोएम को, या फिर अवेयर हो पाए पोइट और उसके वर्क्स से। धन्यवाद शाजिया। आंसर कीजिए फटाफट से, यहां आ जाइए। अब 50 क्वेश्चंस तक कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, ये डिस्कशन करेंगे। लाइक शेयर करते रहना। आंसर क्या होगा? सी होगा, टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम। मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी इन क्वेश्चंस का, कि जिससे आपको बाकी जगह भी हेल्प मिले, है ना, क्योंकि नाउन है तो टॉपिक तो सेम ही है, क्वेश्चन बदल लेगा। ठीक, तो पोइट्री किस लिए आप समझाते हैं या पढ़ाते हैं कक्षा में? जिससे, क्योंकि पोइट्री क्या है, लिटरेचर क्या है, आपको एक एक्सपीरियंस देगा। स्पेशली पोइट्री जो है एक एक्सपीरियंस देगा, ब्यूटी को सराहने की हमारे अंदर बेसिकली एबिलिटी है ह्यूमंस में, और ये हमें एंजॉय कर पाते हैं, हम अप्रिशिएट कर पाए, इस चीज के लिए आंसर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यस्टरडे आई सॉ डैश यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर फंसता है, समझिएगा इसको। आंसर कीजिए एक बार। सही है, सही है, बहुत बढ़िया कुमारी, सही है। आंसर कीजिए बहुत जल्दी के साथ। सी। अब देखो समझो, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग आंसर सी कर रहे हैं, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हम लोग साउंड्स में बड़ी गड़बड़ करते हैं, जो आर्टिकल ए और एन का यूज करने में बहुत गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो यस्टरडे आई सॉ अ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं आएगा। ठीक है, वो तो आपकी किस्मत है कि यहाँ पे एन दिया नहीं है ऑप्शन में, अदरवाइज तो आधे तो एन चूज कर लेते। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, एन यूरोपियन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आवाज किसकी है, साउंड किसकी है, यहाँ कॉन्सोनेंट की है, यू की साउंड है, ना कि ई की साउंड है। लिखा बेशक ई है, वॉवेल लिखा हुआ है, लेकिन साउंड नहीं है वॉवेल की। अगर साउंड वॉवेल की नहीं है तो आप एन नहीं लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी है, अब यू से शुरू होगा, वॉवेल है, लेकिन क्या साउंड तो है नहीं, यू की साउंड है। अ की साउंड होती, या जो अपने वॉवेल है, या हिंदी में भी अगर मैं बात करूं, आपके जो स्वर हैं इनमें से किसी की भी साउंड होती, अ की, आ की, ई की, है ना, इनमें से किसी की भी साउंड होती, तो क्या करते हैं हम, किसका यूज कर लेते, एन का यूज कर लेते। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है जो आप जरूर ध्यान रखेंगे। एलिफेंट में ऑब्वियसली एन का यूज होगा क्योंकि ई की साउंड है,
तो साउंड पे फोकस करते हैं, ना कि ये देखेंगे कि लिखा आपका वॉवल है या नहीं लिखा। ठीक, साउंड की बात होगी तो आंसर होगा सी ऑप्शन। इसको ध्यान में रखेंगे जरूर। यूरोपियन हो, यूनिवर्सिटी हो, या कुछ भी इस तरीके का जिसमें यू की साउंड आ रही हो, उसमें आप यूज नहीं करेंगे। क्या? एन यूज नहीं करेंगे। अब ऑनेस्टी है, लेकिन आप एन यूज करते हैं क्योंकि ओ की आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, जो कि एक वॉवेल की साउंड है। तो ये बेसिक सी चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, एक नंबर में जरूर पूछेगा, कहीं ना कहीं जरूर फंसाएगा। फिर है, हाँ मैं कोशिश करूंगी अगर टाइम मिला तो फिगर ऑफ स्पीच की एक वीडियो में बना दूंगी। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज डिस्क्राइब एन स्टोरी। अब लिखा हुआ है, अब फिर से आपको आर्टिकल की कमी पकड़नी है। लिखा है एक स्टोरी को डिस्क्राइब कीजिए। अब चार ऑप्शंस हैं, प्लीज डिस्क्राइब, ऑफ द स्टोरी, अबाउट द स्टोरी, डिस्क्राइब द स्टोरी या टू द स्टोरी। अब यहां पे दो चीजों में आप कंफ्यूज होंगे कि डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी। देखिए डिस्क्राइब के बाद अबाउट लगाना ऐसा है जैसे डिस्कशन के बाद, या ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा या इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब अननेसेसरीली आप यूज कर रहे हैं। ठीक, एन स्टोरी के बाद आएगा नहीं क्योंकि स्टोरी में जो साउंड है वो वॉवेल की नहीं है। ठीक, आंसर क्या होगा? प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, तो आंसर होगा सी। ठीक, एक स्टोरी की बात चल रही है पर्टिकुलर, उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए, तो आंसर होगा सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रपोजिशन। अब आपको सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। प्रपोजिशन क्या करता है? बेसिकली आपको प्लेस टाइम का पता लगाएगा, बताएगा कि पोजीशन क्या है एक पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी एक चीज की। तो आप प्रिजनर वॉज अक्यूज्ड डैश मर्डर। अब कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हैं इंग्लिश तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे कि अक्यूज्ड के बाद यूज क्या होता है। फटाफट से बताइएगा, और ये जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें बार बार प्रीवियस ईयर को भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपको एक पैटर्न पता लगेगा जिस पैटर्न पर ये एग्जाम काम करता है, या कोई भी एक एग्जाम काम करेगा। क्योंकि पेडागोजी नहीं है जहां आप अंडरस्टैंडिंग लगा देंगे। अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करें यहाँ पे और समझें कुछ रूल्स को, क्योंकि ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन मैं कोई आपके साथ पहली बार डिस्कस नहीं कर रही, बचपन से आप नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग पढ़ते आ रहे हैं। आंसर कीजिए फटाफट से। ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। ठीक, ऑफ क्यों आएगा? अगर हम बात करें, आप प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, भाई किसके लिए अपराधी माना गया उसको? मर्डर का। ठीक, सिंपल बात है, का यूज हो गया। टू में अगर हम डायरेक्शन की बात करते या रिलेशन दिखाते तब देख सकते थे। फॉर जब आप डिस्क्राइब करते इस चीज को। अब सीधी सीधी बात है, मर्डर के लिए पकड़ा गया है तो ऑफ यूज हुआ है। ठीक, ये ऑफ तो बंद करने वाला ऑफ होता है, जैसे आप फैन को ऑफ करते हैं, तो इसको गलती से भी यूज करना नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर। द एंटोनियम ऑफ द इनोसेंट इज, भाई एंटोनियम क्या है किसका? इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या है? बेकसूर। ठीक, बेकसूर। ठीक, आंसर कीजिए एक बार। फॉर डिस्क्राइब करने के लिए ज्यादा बेहतर होता है ना, अक्यूज फॉर नहीं यूज करते, अक्यूज ऑफ यूज करते हैं। गिल्टी, बिल्कुल। इनोसेंट का उल्टा क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? विपरीतार्थक क्या होगा? गिल्टी होगा। मैंने एक वीडियो में एंटोनिम सिनोनिम कराए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, एक बार उसको भी देख लेना, मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगी। गिल्टी मतलब कसूरवार कह सकते हैं एक तरीके से। इनोसेंट क्या है? जो बेकसूर हो, जिसने कुछ ना किया हो, बेगुनाह हो। लेकिन गिल्टी क्या है? गुनहगार कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है उल्टा हो गया। इग्नोरेंट होता है जो बेपरवाह हो, क्लेवर है जो चतुर है, एक्टिव जो सक्रिय हो। ठीक है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है द सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। भाई सिग्निफिकेंट का सिनोनिम क्या होगा? सिग्निफिकेंट का सिनोनिम क्या होगा? अगर हम बात करते हैं, भाई बहुत सिग्निफिकेंस है इस एक टॉपिक की ना एग्जाम में, मतलब क्या है? क्या हुआ? सिग्निफिकेंस है किस चीज की? क्या है मतलब इंपॉर्टेंस है इस एक चीज की, है ना। ये व्यक्ति जो है बहुत सिग्निफिकेंट है। कैसे? क्योंकि इंपॉर्टेंट है किसी एक चीज के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंट का क्या बनेगा? सिनोनिम बनेगा। अगर आप यहां देखेंगे, एफिशिएंट का मतलब होता है आप जल्दी से कुछ कर लेते हैं। प्रोमिनेंट होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, है ना। मैग्निफिसेंट होता है बड़ा, जो आपको देख के एकदम क्या बोलते हैं, तेजस्वी काइंड ऑफ दिखे, वो है मैग्निफिसेंट। तो इंपॉर्टेंट ही एक सही वर्ड है। यहाँ तो चूज करना भी आपके लिए आसान है। अगर मैं बात करूं ये टीचिंग एग्जाम्स की, स्पेशली यूपी टेट की, तो अगर आप चार ऑप्शंस में से एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे ना, हटा हटा के भी देखेंगे, तो भी आप पहुंच जाएंगे, अगर आपकी बिल्कुल एवरेज इंग्लिश है तब भी। आंसर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, हम यहाँ आंसर तक पहुंचना सीख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, और टाइम की भी नीड है क्योंकि अभी 10 दिन भी नहीं है आपके पास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स? en, एन या en को अगर आप सफिक्स के रूप में यूज करें तो कौन सा वर्ड प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा? एक क्वेश्चन इस तरीके का भी कई बार देखने को मिल रहा है, सफिक्स और प्रीफिक्स का। सफिक्स क्या है? जो आप हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, और प्रीफिक्स क्या है? जो उपसर्ग कहते हैं आप, जो पहले आएगा। ठीक, उपसर्ग आकर के आगे जो चेंज करेगा, प्रत्यय जो पीछे लगेगा। प्लूरल बनाएगा
प्लूरल मतलब बहुवचन बन जाए, तो मैक्स के साथ लगाओगे, बॉक्स के साथ en लगाओगे, टैक्स के साथ लगाओगे या ऑक्स के साथ लगाओगे। तो ऑक्सन जो है वो एक वर्ड है, en लगा करके सही बन जाएगा डी ऑप्शन। टैक्सन कुछ नहीं होता, टैक्सेस होता है, बॉक्सेस होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो en जो लगेगा वो सिर्फ डी के साथ लगेगा। तो ये लगा करके आप देख पाएंगे और आंसर तक पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। भाई सही प्रोनाउन को ढूंढो। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बारे में बताया, नाउन की जगह पर यूज हो बेसिकली, है ना, किसकी जगह पर, ताकि आप रिपीट ना करते रहे नाउन को बार बार। तो नाउन की आप संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, वही प्रोनाउन है। ठीक, तो आपको प्रोनाउन ढूंढना है यहां पर। दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। तो योर आएगा ड्रेस के बारे में, आर बुक, योर्स, योर बुक, क्या होगा आंसर? ये तो सिंपल आंसर है, इसको तो आप पकड़ जाएंगे फटाफट से। आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा। सिंपल बात है अंकिता, बिल्कुल सही आंसर योर्स होगा इसका सही आंसर, जो कि अपने आप में पॉजेसिव प्रोनाउन है, पोजेशन दिखा रहा है कि भाई उसकी है, ठीक है, जो ड्रेस है। तो दिस ड्रेस इज योर्स, ये जो है तुम्हारी है ड्रेस, और वो वाली मेरी है, माइन, बात खत्म। ठीक, ये तो एक मैंने वही कहा शुरुआत में, अगर आप थोड़ा भी रीड करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, पढ़ भी लेते हैं किताबें कुछ भी नॉर्मली अपने कोर्स की भी बुक्स, तो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी संभालना या नंबर को बढ़ाना।